दोस्तों, हमने कल के वीडियो में देखे श्राद्ध क्यों करना चाहिए, श्राद्ध नहीं करने से क्या होता है। और आज के वीडियो में देखेंगे हम श्राद्ध किसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। श्राद्ध करने से हमें क्या ऐसा चीज हासिल होती है जो चीज भगवान की पूजा करने से, किसी व्रत को करने से भी हासिल नहीं होती। यह आज के वीडियो में हम देखने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ सीखो हिंदू सीखो इसी चैनल पर मिलती है। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि श्राद्ध करने से आपको क्या लाभ मिल सकता है। यह लाभ जीवन भर में आपको भगवान की पूजा करने से नहीं मिल सकता। ये जो महालय है, ये जो 15 दिन है, इन 15 दिनों के अंदर में श्राद्ध करने से, पितरों को संतुष्ट करने से ही यह लाभ आपको मिल सकता है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो श्राद्ध किसे करना चाहिए और क्यों? इसे सभी जाति, धर्म, संप्रदाय और वर्ण के लोगों को करना चाहिए। श्राद्ध को सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी वर्ण के जितने भी लोग आते उन सभी को करना चाहिए। इससे क्या होता है? संतान प्राप्ति और उन्नति के लिए श्राद्ध करना चाहिए, धन हो गया, सुरक्षा हो गया और वृद्धि के लिए श्राद्ध करना चाहिए। हम हमेशा हमारी वृद्धि देखेंगे ना, ऊपर बढ़ना चाहेंगे ना। स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए श्राद्ध करना चाहिए। अब पितृदोष शांति किसी को करना है, काल सर्प दोष की शांति करना है, ग्रह पीड़ा शांति अगर किसी को करना है तो इसके लिए भी श्राद्ध करना जरूरी है। अगर आपके यहाँ पितृदोष शांति, पितृदोष है, काल सर्प दोष है या ग्रह पीड़ा का कोई दोष है तो भी आपको श्राद्ध करना चाहिए। जिनका कमजोर मनोबल है, भय लगता है, भूत प्रेत से जो मुक्ति पाना चाहते उनको भी श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद कानूनी संकट है किसी के ऊपर में, भावनात्मक कष्ट के समाधान चाहते तो भी श्राद्ध करना चाहिए। पारिवारिक विवाद, वैवाहिक जीवन में तनाव है, शिक्षा संबंधी समस्याओं में समाधान चाहते हो तो भी आपको श्राद्ध करना चाहिए। अगर आपके पारिवारिक विवाद चल रहे, आपके वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है, शिक्षा आपकी चल रही है, उसके संबंधी कुछ समस्या है या आपके बच्चों की शिक्षा संबंधी कुछ समस्या है तो उसके समाधान प्राप्त करने के लिए भी आपको श्राद्ध करना चाहिए। अस्थिरता है आपके काम में, आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, मतभेद है आपके फैमिली के अंदर में, आपके परिवार के अंदर में, तो इसको समाप्त करने के लिए भी आपको श्राद्ध करना चाहिए। घर, भूमि, वास्तु दोष दूर करने के लिए भी श्राद्ध करना चाहिए। आप जो घर में रह रहे, जिस भूमि में आप रह रहे हो, जिस वास्तु में आप रह रहे हो, उसके अंदर जो दोष है, वास्तु का दोष हो गया, घर के अंदर में दोष होता है, भूमि के अंदर में भी दोष होता है, इनको अगर आपको दूर करना है तो इसके लिए भी आपको श्राद्ध करना चाहिए। हमारे यहाँ जो श्राद्ध होता है हिंदू धर्म में या सनातन धर्म की बात करूं तो वैशाख शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, आश्विन या भाद्रपद के कृष्ण द्वादशी तथा पौष या मार्गशीर्ष के अमावस्या आदि तिथियां है। इस दिन श्राद्ध करना श्रेयस्कर होता है ना, तो इस दिन आपको श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध करने से पितरों की तृप्ति और व्यक्तिगत उन्नति का मार्ग खुला हो जाता है। अगर आपके जो पितर है, यानी आपके दादा हो गए, आपके परदादा हो गए, आपकी नानी हो गई, आपके नाना हो गए, आपके मामा हो गए, आपकी मौसी हो गई, आपकी बुआ हो गई, आपके चाचा हो गए, अगर आपके लड़का लड़की का भी देहांत हो चुका है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, होना नहीं चाहिए, अगर आपके जीवित होते हुए आपके लड़के लड़की का भी देहांत हो चुका है तो ये सब पितर कहलाते और इनकी तृप्ति, इनको तृप्त करने के लिए और आपकी जो व्यक्तिगत उन्नति रुकी हुई है उसका मार्ग खुला करने के लिए भी आपको श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करने से कृतज्ञता और संतुष्टि की सुगंध आती है। जब आप श्राद्ध करोगे ना, एक तरह की कृतज्ञता, एक तरह की संतुष्टि आपको मिलेंगी। पितरों की पूजा करने से आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, श्री, पशुधन, सुख और धन की प्राप्ति होती है। जब आप
पितरों की पूजा करते हो, श्राद्ध करते हो, पितर आपके संतुष्ट हो जाते, पितर आपको आशीर्वाद देते, तो आपको क्या मिलता है? आयु मिलती है, पुत्र मिलता है, यश मिलता है, स्वर्ग मिलता है, पुष्टि मिलती है, बल मिलता है, श्री मिलता है, पशुधन मिलता है, सुख मिलता है और धन की प्राप्ति होती है। दैवी कार्य की अपेक्षा हमारे सनातन धर्म में कहा गया हुआ है। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है कि दैवी कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। आप गणेश जी का आपने गणेश जी की स्थापना की होंगी, अभी नवरात्र का भी आप काम करेंगे, अलग अलग चीज़ों, अलग अलग जितने भी त्यौहार आते हैं उन त्यौहारों को आप मनाते हो। लेकिन हमारा सनातन धर्म क्या कहता है कि दैवी कार्य की अपेक्षा, यह दैवी कार्य आपने एक बार नहीं किए तो भी चलेगा, लेकिन आपका जो पितृ कार्य है, पितरों को समाधानी करना, पितरों को तृप्त करने को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। और साल में 3 बार यह चीज आती है। पहला आता है महालय, अभी जो 15 दिन चल रहे हैं उसके अंदर में जिनके माता पिता जीवित नहीं है, उनके माता पिता जिस तिथि को गुजरे हुए उस तिथि को उनका श्राद्ध करना चाहिए। ठीक है, महालय में आपने किया तो महालय में आपके पूरे पितर आ गए, मामा मामी से लेके सब लोग आ गए इसके अंदर में, चाचा चाची भी हो गए, आपकी जो भी है पूरे पितर आपके आ गए इसके अंदर में। ठीक है, लेकिन अगर आपके माता पिता जिस तारीख को गुजरे हुए, तारीख नहीं देखते हम, हिंदू लोग क्या देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, उस दिन क्या नक्षत्र था, उस नक्षत्र को, उस दिन कौन सी तिथि थी, तिथि की बात करते हैं, तिथि नक्षत्र को मानते हैं ना, तो उस दिन कौन सी तिथि थी, उस तिथि के दिन आपको श्राद्ध करना चाहिए आपके माता पिता का। तो आपको साल में 3 का, अगर आपके माता पिता जीवित नहीं है तो आपके माता पिता का श्राद्ध उनके तिथि पे, जिस तिथि पे वो गुजरे थे, जिस तिथि पे वो स्वर्गवासी हुए थे, उस दिन करना चाहिए। और ये महालय में भी आपको पितरों की शांति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। भले ही आपने भगवान का दूसरा कोई काम नहीं किया तो भी चलेगा, यह पितरों को कार्य, पितरों का जो कार्य है उसी को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। पितरों की प्रसन्नता देवताओं से भी अधिक कल्याणकारी होती है। शास्त्र क्या कहता है, अगर आपके पितर प्रसन्न हो जाते तो जो देवता आपको देने वाले हैं उससे कहीं ज्यादा आपके पितर आपको देंगे, यानी देवता से भी अधिक कल्याणकारी होते। गरुड़ पुराण क्या कहता है, गरुड़ पुराण के अनुसार समय पर श्राद्ध करने से कुल में, आपका जो कुल है उसके अंदर में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा से मनुष्य को आयु, पुत्र, सफलता, स्वर्ग, यश, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख, धन और धान्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण क्या कहता है, पितरों की पूजा अगर आप करते हो तो मनुष्य को आयु मिलती है, पुत्र मिलता है, सफलता मिलती है, स्वर्ग मिलता है, यश मिलता है, पुष्टि मिलती है, बल मिलता है, श्री मिलता है, पशु मिलता है, सुख मिलता है, पशु है ना, पशुधन की बात कर रहा हूं, सुख मिलता है, धन मिलता है और धान्य मिलता है। इन सब की प्राप्ति एक मनुष्य को होती है अगर वो अपने पितरों की पूजा करता है। जो पैतृक कार्य है दैवीय कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है। अपने पितरों के जो कार्य है, जो पितरों को तृप्त करना है, वह दैवीय कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है, यह गरुड़ पुराण कहता है। देवताओं की अपेक्षा पितरों को प्रसन्न करना अधिक लाभकारी होता है मनुष्यों के लिए। अगर आप मनुष्य है, आप मनुष्य ही है ना, और तो कोई नहीं है, तो पितरों की प्रसन्न करना देवताओं की अपेक्षा ज़्यादा लाभकारी है, अधिक लाभकारी है। इसीलिए जो महालय होता है इसके अंदर आपको श्राद्ध करना चाहिए। आपके माता पिता की जो तिथि होती है, जिस तिथि पर स्वर्गवासी हुए, उस दिन उस तिथि को आपको उन श्राद्ध करना चाहिए, तो ही आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपके लिए वह लाभकारी होंगे। अब हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, वो बहुत ही वैशिष्ट्यों से भरी हुई है। वैशिष्ट्यपूर्ण भारतीय संस्कृति जीवन भर विभिन्न संस्कारों और धार्मिक प्रथाओं से समृद्ध है। हमारी जो संस्कृति है, सनातन धर्म है, यह अलग अलग संस्कार और धार्मिक प्रथाओं से समृद्ध है। ऐसा दुनिया में कोई और धर्म नहीं है जिसके अंदर में इतने संस्कार और इतनी धार्मिक प्रथाएं हैं। मृत्यु के बाद सनातन धर्म के अंदर में अंतिम संस्कार भी होता है। एक संस्कार ही है ना अंतिम संस्कार, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सनातन धर्म में ये होता है। और अच्छी गति के लिए सनातन धर्म क्या कहता है, अच्छी गति के लिए उचित संस्कार
पाना जरूरी है। और यह संस्कार आपको कहाँ मिलते हैं? विष्णु, वराह, वायु, मत्स्य, जो हमारे पुराण है, साथ ही साथ महाभारत और मनुस्मृति जैसे मूल्यवान ग्रंथों के माध्यम से इन जो संस्कार है उनके बारे में हमें समझ में आती है, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसीलिए सनातन धर्म इस धरती के ऊपर में सबसे महान धर्म है। इन महान ग्रंथों में श्राद्ध महिमा का वर्णन भी किया हुआ है। जितने भी मैंने ग्रंथ आपको बताए, पुराण बताए, इनके अंदर भी श्राद्ध महिमा का वर्णन किया हुआ है। आपने देखा होगा प्रभु श्री राम जब वनवास गए थे तब उन्होंने उनके जो पिता थे दशरथ महाराज, उनका भी श्राद्ध उन्होंने किया था, तर्पण उन्होंने अर्पण किया था। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा। हमारे यहाँ भाद्रपद कृष्ण पक्ष में हिंदू धर्म श्राद्ध पर्व मनाता है ना। सनातन धर्म जो हिंदू धर्म है वो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में ही श्राद्ध पर्व मनाते हैं। जो 15 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। इससे क्या होता है? दिव्य आत्मा का उद्धरण यानी उद्धार करना संभव हो जाता है। आप क्या कोई दिव्य आत्मा है आपके परिवार में, आपके जान पहचान में, या मैं बात करूँ आपके गुरु है, दिव्य आत्मा है, तो उनका उद्धार करना, उनको स्वर्गलोक भेजना संभव हो पाता है अगर हम ये श्राद्ध करते। इस श्राद्ध के अंदर में हम जब पिंड दान करते हैं ना, तो चार पिंड हम धर्म के नाम के भी 4 पिंड इसके अंदर बनाते। हम जब कहीं पानी पी रहे, कोई कुएं का हम पानी पी रहे, तो कुएं का ऋण हमारे ऊपर हो चुका, कुएं ने हम पे एहसान किया पानी पिला के, ऋण उतारने का भी काम हमारा होता है, तो वह ऋण इसी दिन उतरता है। यह जो हम लोग पितृपक्ष के अंदर जो श्राद्ध करते हैं उसके अंदर जो पिंड बनाते उसी के अंदर उतरता है। अगर आप कोई झाड़ की छाया ले रहे हो तो झाड़ के छाया का ऋण भी आपके ऊपर हो गया। उस ऋण को उतारने के लिए ही पितृपक्ष के अंदर में श्राद्ध करना होता है और उसके लिए हम 4 अलग अलग पिंड बनाते। पितृपक्ष के अंदर में आपके पिता, आपके दादा, आपके परदादा, आपकी दादी, आपकी परदादी, ठीक है, दादी की माँ हो गई आपकी, आपकी माँ, आपकी दादी, आपकी परदादी हो गई, आपके मामा हो गए, ठीक है, आपके ससुर हो गए, आपका भाई हो गया, आपका लड़का हो गया, आपकी लड़की हो गई, आपकी बुआ हो गए, आपके गुरु हो गए, जिन्होंने आपको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, यानी आपके पिता, वह भी आपके गुरु हो गए। इन सब का हम पिंड दान करते। इसीलिए जो पितर जिनका पिंडदान हम बाकी समय नहीं कर सकते, साल में और कोई दिन नहीं आते जहां हमारे जितने भी पितर हुए उनका पिंडदान कर सकते, यह 15 दिन ही होते, इन्हीं के अंदर में हम पिंडदान कर सकते। और यह अधिकार किसको है? यह अधिकार उसी को है, अगर जैसे मेरे माता पिता जीवित नहीं है तो मुझे अधिकार है, मैं समस्त पितरों का कर सकता हूँ। लेकिन अगर माता पिता में से कोई भी एक जीवित है तो उस, अगर मेरे माता पिता में से माता जीवित होती है या पिता जीवित होते, तो इन 15 दिनों के अंदर में मुझे यह श्राद्ध करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर माता की जिस तिथि को हुई है उस तिथि को माता के लिए श्राद्ध करने का मेरा अधिकार जरूर है। तो यहाँ इस कंडीशन के अंदर में आपके पिताजी को, इन पितरों को तृप्त करने के लिए, अगर आपकी दादा और दादी जीवित नहीं होंगे तो आपके पिताजी यह कार्य कर सकते हैं। इसीलिए इस कार्य को आपको करना ही चाहिए। भले ही आप कोई भी भगवान की पूजा ना करें, भगवान को माने ना माने, किसी भी भगवान की पूजा पाठ ना करें, नवरात्र का भी पूजा पाठ ना करें, गणपति महाराज का भी स्थापना आप मत करें, लेकिन साल में 3 बार आपको श्राद्ध जरूर करना चाहिए। पहला, जो महालय अभी आ रहा है, चालू होने वाला है, उसके अंदर आपको करना चाहिए आपके पूरे पितरों के लिए। दूसरा, अगर आपके माता पिता मृत हो गए तो जिस तिथि को आपके माता पिता मृत हुए उस तिथि को उनका श्राद्ध आपको करना चाहिए। यह 3 चीजें आपको साल में करना ही करना है, बाकी भले ही आप कोई चीज ना करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो यहीं तक था। मैंने आपको बताया श्राद्ध किसे करना चाहिए और किससे क्या लाभ हमको मिलता है। तो मेरे ख्याल से जो जानकारी मैंने दी आपको, एक अलग तरह की जानकारी दी। ये जानकारी जहाँ तक बहुत कम लोगों के पास होती है, बहुत कम लोगों के साथ साझा
करते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर सीखो हिंदू सीखो पर ही देखने के लिए मिलती है। तो कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको खुश रखे और आपके पितरों की आप पूजा कीजिए और पितर भी आपको ऐसे आपके आशीर्वाद दे कि आपकी जितनी भी मनोकामनाएं वो पूरी हो।